हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आदर्श विद्यापीठ क्लासेज। दोस्तों, आज के स्टोरी में हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। और हम लोग कुछ ग्रामर और कुछ वोकैब सीखेंगे। आज का स्टोरी का टाइटल है बॉय एंड गर्ल आफ्टर मैरिज। शादी के बाद लड़का और लड़की का जीवन कैसा रहा उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ए बॉय एंड गर्ल लव्ड ईच अदर वेरी मच। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वन डे बॉय प्रपोज्ड गर्ल। एक दिन लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। गर्ल आस्क्ड। लड़की ने पूछी, व्हाट एम आई टू यू। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट। थॉट मीन्स सोचना होता है। लड़के ने एक पल सोचा। एंड देन लुक्ड इनटू हर आईज एंड सेड। लड़के ने एक पल सोचा और फिर उसकी आंखों में देखा और कहा, यू आर मिसिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट। तुम मेरे दिल का खोया हुआ हिस्सा हो। गर्ल स्माइल्ड एंड एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है। लड़की ने मुस्कुराकर उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। सुन दे बोथ गोट मैरिड। जल्द ही उन दोनों ने शादी कर ली। एंड लिव्ड ए हैप्पी लाइफ फॉर ए वाइल। और कुछ समय तक खुशहाल जीवन बिताया। विथ टाइम यंग कपल। समय के साथ युवा जोड़े बिगेन टू began to drift apart because of their busy schedule due to daily worries and busy मतलब व्यस्त। व्यस्त शेड्यूल अपने व्यस्त शेड्यूल रोजमर्रा की चिंताओं और तनाव के कारण अलग होने लगे। वर्क देयर लाइफ बिकेम डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल होता है। काम की वजह से उनका जीवन मुश्किल होता गया। With each passing day, couple started to have quarrels. हर गुजरते दिन के साथ दंपत्ति में झगड़े होने लगे। And with this, their relation got affected badly with time. It became worse. और इससे उनका रिश्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ और समय के साथ यह और भी बदतर होता गया। One day after fight, girl I ran out of the house. एक दिन झगड़े के बाद लड़की घर से बाहर गई। एंड shouted, shouted मीन्स चिल्लाना होता है। टू हर हस्बैंड। और अपने पति पर चिल्लाने लगी। यू डोंट लव मी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बॉय हेटेड हर सिलीनेस। लड़के को उसकी मूर्खता से नफरत हुई। एंड आउट ऑफ इम्पल्स सेड। और उसने आवेग में आकर कहा, मैं इट वाज ए मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती होता है। शायद यह एक गलती थी। यू वेयर नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तुम कभी भी मेरे जीवन का गायब हिस्सा नहीं थे। सडनली, सडनली मीन्स अचानक होता है। गर्ल टर्न क्वाइट। अचानक लड़की चुप हो गई। क्वाइट मीन्स चुप होना। एंड सी न्यू स्पोकन वर्ड्स कांट बी टेकन बैक। और उसे पता था कि बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। विथ टीयर्स इन हर
eyes. She went home. आंखों में आंसू लिए वह घर गई. Pack her things and before leaving him, left a note for him. और जाने से पहले अपना सामान पैक किया और जाने से पहले उसके लिए एक नोट छोड़ गई. 5 years passed. 5 साल बीत गए. One day at the airport, while he was going away on business trip, he saw her. एक दिन जब वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, तो उसने उसे एयरपोर्ट पर देखा. She was standing alone, just few steps away. वह कुछ ही कदम की दूरी पर अकेली खड़ी थी. He saw him. उसने उसे देखा and smiled at him gently. और धीरे से मुस्कुराई. Boy asked. Ask means पूछना होता है. लड़के ने पूछा, How are you? तुम कैसी हो? Girl replied. लड़की ने जवाब दिया, I am fine. How about you? मैं ठीक हूँ और तुम कैसी हो? Did you find love of your life? तुम्हें अपने जीवन का प्यार मिल गया? Boy answered, No. लड़के ने जवाब दिया, नहीं. Girl said. लड़की बोली, I will be flying in next flight. लड़की मुस्कुराई और उसे लड़की बोली, मैं अगले फ्लाइट से जाऊंगी. गर्ल स्माइल्ड. लड़की मुस्कुराई एंड वेव्ड गुड बाय टू हिम. और उसे अलविदा कहा. सेम इवनिंग बॉय हर्ड ऑफ प्लेन क्रैश. उसी शाम लड़के को विमान दुर्घटना के बारे में पता चला. सेम प्लेन ऑन विच गर्ल वेंट. वही विमान जिस पर लड़की गई थी. बॉय ट्राइड टू फाउंड अबाउट हर एंड ही गोट नो दैट शी वॉज डेड. लड़के ने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की और उसे पता चला कि वह मर चुकी है. Once again, like before, he felt pain of missing her. एक बार फिर पहले की तरह उसे खोने का दर्द महसूस हुआ. He finally knew. उसे अंततः पता चला कि that she was the missing part that he had broken carelessly. कि वह खोया हुआ हिस्सा था जिसे उसने लापरवाही से तोड़ दिया था. केयरलेसली. केयरलेस मतलब लापरवाह होता है. एंड नाउ शी वाज गोन फॉरएवर. और अब वह हमेशा के लिए चली गई थी. मोरल. मोरल मीन्स नैतिक शिक्षा होता है. समटाइम्स पीपल से थिंग्स. समटाइम्स मीन्स कभी कभी. कभी कभी लोग ऐसी बातें कह देते हैं आउट ऑफ एंगर. गुस्से से होकर. बट वी शुड नॉट एक्ट इन इम्पल्स. लेकिन हमें क्रोध में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए. एंड ट्राई टू थिंक वाइजली. तथा समझदारी से सोचने का प्रयास करना चाहिए. एंड गिव टाइम बिकॉज ए मोमेंट ऑफ एंगर कुड रिजल्ट इन लाइफ टाइम ऑफ पनिशमेंट. तथा समय देना चाहिए क्योंकि एक क्षण का क्रोध जीवन भर की सजा का कारण बन सकता है. पनिशमेंट. पनिशमेंट मीन्स सजा होता है.
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का आज का स्टोरी खत्म हुआ। अब हम लोग अगले स्टोरी में अगले दिन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।